सो बार प्लॉट और लाइन प्लॉट में डिफरेंस क्या था कि लाइन प्लॉट में जब हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे तो लाइंस ड्रॉ होगी और लाइंस के बीच में कंपैरिजन होगा। बट आज हम पढ़ेंगे बार प्लॉट। बार प्लॉट में आप देख रहे हो ऐसे बड़े बड़े बार्स नजर आएंगे। तो यहाँ हम लोग टाइप करते हैं बार प्लॉट। ओके, तो ये मैं पूरा एज इट इज कॉपी करता हूँ, यहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो एक्स और वाई नाम की दो सीरीज बनी हुई है, बराबर है। लिस्ट है, वो सीरीज नहीं है। plt.bar से क्या होगा, x और जो y है वो प्लॉट बनेगा उसका, एंड उसका लेबल जो है वो डेटा लिख कर आ जाएगा। ठीक है, x लेबल पे एक्सिस लिख कर आएगा, y लेबल पे y एक्सिस लिख कर आएगा। और लेजेंड से क्या होगा कि ये जो लेबल बनाया हुआ है यहाँ पे वो शो होगा हमको। तो रन करके देखते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ डेटा लिखा हुआ है, ये किस वजह से दिख रहा है हमको, लेजेंड की वजह से। आपको अगर इसमें इसको ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको कमेंट करता हूँ तो क्या होगा, वो डेटा वाला जो पोर्शन है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, भले ही हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हो लेबल इक्वल्स टू डेटा स्पेसिफाई किया हो, स्टिल अगर हम लोग लेजेंड टाइप नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, तो ये वाला पोर्शन है दिखेगा नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि बार प्लॉट कैसे ड्रॉ हो रहा। एक तो एक्स एक्सिस ये है पोर्शन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा, 3 से लेकर 9 तक। ये देखिए 3 मिनिमम वैल्यू है यहाँ भी, और मैक्स वैल्यू है 9। वाई एक्सिस की वैल्यूज कैसी है, 12 से लेकर 8 तक, सॉरी 8 से लेकर 16 तक है। सीक्वेंस उसका अलग अलग है, 8 से लेकर 16, 8 छोटा है और 16 बड़ा है। तो उसने उसको शो करने के लिए ना स्केल पे कैसा दिखाया, 0 से लेकर 16 तक दिखाया, ताकि हमको क्लियर कट समझे बार प्लॉट होने की वजह से। सो आप ये वाई एक्सिस पे देखिए 0 to 16, तो पहला वाला वाई एक्सिस में वैल्यू कौन सा है, 12 है। ये है पोर्शन 12 का, तो यहाँ 12 पे ये आ गया। ये कौन सी जगह पे था, एक्स में 3 वाले पोजीशन पे था। तो एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 12, तो ये वाला वैल्यू दिखा दिया हमको। सेकंड क्या था, कहाँ था, एक्स एक्सिस का वैल्यू था 5 और सेकंड वैल्यू इसका वाई एक्सिस का था 15। तो ये 5 के लिए 15 यहाँ दिख रहा है हमें। वैसे ही 7 के लिए 16 था और 9 के लिए 8 दिख रहा था। तो काफी इजी है समझने के लिए ये वाला बार प्लॉट। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कंपैरिजन समझने के लिए काफी इजी है। अभी हम लोग और उसके अंदर एक्स्ट्रा के फीचर्स ऐड करेंगे। अब आपने देखा एक ही कलर के ग्राफ्स थे, एंड अभी हम लोग दो अलग अलग बार हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे x और y है और x2 और y2 है। x1 से लेकर y1 का तक का जो होगा बार बनेगा, उसको लेबल लिख कर आएगा डेटा 1, और उसका कलर क्या होगा, रेड कलर। ये प्रॉपर्टी है, लेबल एक प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड वाला जो बार बनेगा उसका लेबल डेटा 2 बनेगा और कलर रहेगा ब्लू। बाकी सब आप देख चुके हो। सो अब एक्स वाई 3 से लेकर स्टार्ट हुआ 9 तक गया। दूसरा x2 क्या था, 4 से लेकर स्टार्ट हुआ 10 तक गया। तो लॉजिक क्या बनता है कि 3 से लेकर 10 तक ड्रॉ करें ये एक्स एक्सिस। y1 में क्या है, 8 से लेकर 16 तक है और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 19। तो इसने 0 से स्टार्ट किया और 19 तक 20 तक उसने पिक कर लिया y एक्सिस को। अब x1 और y1 को ड्रॉ किया, यानी कि ये वाली बार को ड्रॉ किया।
तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 12 तक जा रहा है। ये 3 से शुरू हुआ और ये 12 तक गया, ये यहाँ पर ये 12 है। एंड सेकेंड जो लाइन थी, ये जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट बार था वो, उसको कलर हमने रेट दिया था। रेट दिया था, यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, डेटा 1, और दूसरी जगह पे क्या लिख कर आ रहा है, डेटा 2। तो इसको कलर दिया था हमने यहाँ पर ब्लू। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x2 4 से स्टार्ट हो रहा है, एंड y2, तो y2 कहाँ पे खत्म हो रहा है, 15 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड वाली जो लाइन है x1 की, जो रेड कलर की थी, वो 5 एक्सिस पे है, एंड y1 में कहाँ है, 15 तक है। तो ये वैल्यू कहाँ पर है, ये 15 तक है। एंड x2 की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8। फिर से ये वाला समझ में आ गया। अभी इसमें क्या होगा कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ इसमें, ये देखिए बार h ऐड हुआ। वो अभी तक का जो लास्ट एग्जांपल देखिए, ये वर्टिकल बार्स थे, और अभी हम लोग देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल बार्स। डेटा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो बार का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्टिकल बार्स है और ये है हॉरिजॉन्टल बार्स, राइट। एक्स एक्सिस में शुरू हुआ 0 से लेकर, अच्छा, जो वाई एक्सिस की वैल्यूज थी 0 से लेकर 20 थी, 20 तक, वो भी एक्स एक्सिस में दिख रही है आपको। और पहले की जो दूसरी वैल्यूज थी एक्स एक्सिस में, वो भी वाई एक्सिस में दिख रही है। मतलब वैल्यूज कैसे हो गई, इंटरचेंज हो गई वैल्यूज, राइट। बाकी सब वैल्यूज एज इट इज है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर से एक डेटा फ्रेम बनाया है हमने, और डेटा फ्रेम में हमने रैंडम वैल्यूज पिक किए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 100 तक, और उसका साइज कैसा लिए, 5x4 का। ठीक है, और कॉलम्स लिए हमने ABCD। हमने सिर्फ ये बोला उसको कि 0 से स्टार्ट करे और 100 में आके क्लोज करे, खत्म करे, एंड करे। और मैट्रिक्स बनाए 5x4 का, यानी 5 4 20 वैल्यूज ही पिक करे उसमें से। ठीक है, तो ये 20 वैल्यूज पिक कर लिया, कॉलम पिक कर लिया, ABCD नाम दे दिया यहाँ पे, और ये रैंडम वैल्यूज है, कोई भी वैल्यूज पिक कर लिया, रैंडम वैल्यूज है। और RAND इंट मीन्स इंटीजर वैल्यूज है और रैंडम वैल्यूज है, 0 और 100 के बीच में से कोई भी वैल्यू पिक करेगा वो फंक्शन। अभी हम लोग ये डेटा फ्रेम के साथ में प्लॉट कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। तो डेटा फ्रेम के साथ में जो बना बना डेटा फ्रेम है, उसको हम लोग लाइन प्लॉट बना रहे हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, df.plot.line। चलो आ गया, समझने की कोशिश करते हैं उसको। हम्म, चलो शुरू कहाँ से हुआ, ये देखिए 0 से लेकर 4 क्या चीज है, ये हम देख रहे थे इंडेक्स, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स से, ये वाला पोर्शन है। और ये ABCD यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ABCD में क्या लिया हुआ है, वैल्यूज ली हुई है 10 से लेकर 18 तक। 10 से 18 80 क्यों लिया हुआ है, एक्चुअली 10 से नहीं लिया हुआ है, ये 0 से लिया हुआ है, और लास्ट वैल्यू 90 तक ली हुई है। तो ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू देखो 7 दिख रहा है,
और मैक्स वैल्यू देखो आपको 85 दिख रहा है। तो 0 टू यानी 10 के जो गैप से उसने यहाँ से 0 से लेकर 90 तक के वैल्यूज पिक की है। ठीक है, अभी ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये है ए कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन। तो ये ए 10 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स जो 0 है ये यहाँ दिख रहा है। तो ये 0 का 10 पोर्शन, एक्स एक्सिस में 0, इंडेक्स को एक्स एक्सिस पकड़ रहा है और ए बी सी डी को वाई एक्सिस पकड़ रहा है। तो इंडेक्स का ये जो 0 है, ए का ये 10 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 10 से। उसके बाद गया बी के टाइम पे, बी यहाँ पर है 68 में गया और 10 से स्टार्ट होके 68 ये यहाँ पर गया। बाद में 7 यहाँ पे आना चाहिए था ना। सो 10 से स्टार्ट किया यहाँ से, देन गया 64, यानी कि ये 1 के पोर्शन में 64 में गया। देन 85 में गया कब, जब ये 2 हुआ, एक्स एक्सिस का वैल्यू 2 यहाँ पे 85 में गया। देन ये 51 में आया यहाँ पर, कब, जब उसकी वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि एक्सिस की वैल्यू 3 हो गई। एक्सिस की वैल्यू 4 हो गई तो वो 67 पर आ गया। तो ये है पहली वाली लाइन जिसको हम लोग ए कॉलम के तौर पे देख रहे हैं। बी कॉलम का शुरुआत कहाँ से हो रहा, 0 के केस में 68 पे शुरुआत हो रहा, यानी कि ये देखो, सॉरी, ये ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ए का कलर ये देखते हैं और ये बी का कलर देखिए, ये वाला। तो बी 68 से शुरू हुआ यहाँ पे, एंड फिर 1 के केस में कहाँ गया, वो 26 में गया, ये यहाँ पर 26 में आया। एंड 2 के केस में कहाँ गया, वो 24 में, यानी यहाँ पर। फिर 3 के केस में गया 28 पर, यानी कि यहाँ। 4 के केस में 31 यहाँ पे। तो ये समझ गया आपको डेटा फ्रेम से कैसे लाइन प्लॉट्स बनाते हैं, काफी इजी है। फिर भी चेहरे सीरियस है। हाँ, अभी लाइन बार तो हो गया, अभी बार ग्राफ देखेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन में। हाँ सर, ये लाइंस बहुत ही आड़ी तिरछी है, उसका रिप्रेजेंट करके भी कौन समझ में पाएगा ना। अगर ये जो नेक्स्ट चार्ट है वो तो भी ठीक जा रहा है, नहीं, ये ये तो डिपेंड पूरा करता है आगे ना, से। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा पे काम कर रहे हो और आप उससे क्या आउटपुट लेने वाले हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में कुछ भी ले रहे हैं वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज पिक कर रहे हैं समझने के लिए कि कहाँ से कहाँ वैल्यू जा रही है। बट ओके। अगर आप जब एक्चुअल वैल्यूज शुरू करेंगे और आप देखोगे कि ये तो बहुत हर, ये आपको दिखने में अभी इजी दिख रहा है, बट अगर कॉलम्स बढ़ जाएंगे ना इसके, जैसे 0 से लेकर 4 है, ये बढ़ जाएगा तो बहुत हौच-पौच दिखेगा ये, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इससे भी। उस केस में ना ऐसे चीजें जो है, जो कि कलर जो है यहाँ पे, कि ये वाला जो कलर है ब्लूइश कलर, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए कॉलम को, वो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ 15 के आसपास लाइन्स भी अगर रही तो भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे 15 के आसपास कॉलम्स रहे तो नहीं समझ पाओगे। तो हर एक ग्राफ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक डेटा छोटा है तो बार ग्राफ सबसे बेस्ट है समझने के लिए। ठीक है, सो ये 0 में दिख रहे हैं आप की वैल्यूज है 68, ए बी सी डी की वैल्यू, ए बी सी डी ये दिख रहा है, ए बी सी डी। तो 0th इंडेक्स पे ए की वैल्यू 10 और 0th इंडेक्स पे बी की वैल्यू 68 कुछ होना चाहिए, और सी की वैल्यू शायद 7 थी, डी की वैल्यू 68 के आसपास थी। ठीक है, तो ये ऐसा है, काफी इजी है समझने के लिए, राइट। एक क्या बना है हमने, ये सीरीज है डेटा फ्रेम में, क्या चीज है ये,
लिस्ट है, लिस्ट। लिस्ट बनाए जिसमें 5 डिफरेंट कंपनीज का नाम लिखे, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, म्यू सिग्मा एंड फायरब्लेज। अब फायरब्लेज वो थी जहाँ पे मैं वर्क करता था या जहाँ से मैं पढ़ा हूँ ये सब चीजें। एक डेटा फ्रेम बनाए जिसमें रेवेन्यू करके हमने एक कॉलम लिया और इंडेक्स क्या बोला हमने, ये जो लिस्ट बनाए थे कंपनीज वो हमने स्पेसिफाई किया एज ए इंडेक्स करके। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वैल्यूज थी, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज थी 5, उतना ही यहाँ पे हमने वैल्यूज पिक किया है। हम लोग शो क्या कराना चाहते हैं कि ये जो डेटा फ्रेम बनाए हमने, इसको हमने कंपनीज का लिस्ट असाइन कर दिया इंडेक्स में, ठीक है। और वैल्यूज क्या दे दी हमने एज ए रेवेन्यू, 50, 60, 5, 80, 20। आप बिलियन डॉलर्स में सोच सकते हो, ठीक है। अभी एक y करके वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने असाइन कर दिया df डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज यानी ये 50, 60 वगैरह जो वैल्यूज है वो उसमें पिक कर लेगा। तो जब वैल्यूज को हम लोग उसको असाइन करते हैं y को, df डेटा फ्रेम की वैल्यूज को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एज अ अरे लेता है वो वैल्यू। देख रहे हो आप, उसने लिस्ट करके वैल्यूज नहीं पिक किया, एज अ अरे करके ले लिया, ओके। और अगर हम लोग उसको y डॉट फ्लैटन करेंगे तो क्या करेगा, 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपोज क्या चीज होती है ना, एक्सपोज यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और np डॉट अरेंज से 0 to 4 की वैल्यू ले लिया उसने, राइट। ये समझ गए आप, y इक्वल्स टू y डॉट फ्लैटन जो 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करता है। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि डेटा फ्रेम से आप डॉट वैल्यूज से पिक करेंगे तो वैल्यूज तो पिक करेगा बट एज अ 2 डायमेंशनल अरे पिक करेगा। अब हमने सब कुछ ले लिया, अब इस सब चीजों को हम लोग प्लॉट बार में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब प्लॉट बार ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कैसा एक्स पोजीशन दे रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जो हम लोग 0 to 4 हमने यहाँ पे दे दिया। वाई में क्या असाइन कर रहे हैं हम लोग, जो वैल्यूज है जो हमने एक डेटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल में डाल दिए थे, मतलब एक 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट किए थे, वो वाले वैल्यूज यहाँ पे दे दिए। लेबल दे दिए हमने उसको रेवेन्यू, एक्स टिक्स करके एक्स पोजीशन में दे दिए और कंपनीज में दे दिए। तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे लेबल सेट करेगा। अब देखिए आपको लेबल्स यानी कितने आसानी से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बाकी ये पोर्शन आपको सबको पता है, एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए एक्सपोजिशन ले ली हमने। ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है कि कंपनीज, ये कंपनीज करके जो है ये एक्स लेबल है और कंपनी रेवेन्यू इन मिलियंस में है, ये वाई लेबल पे है। और ये लेबल है रेवेन्यू, यहाँ दिख रहा है लेबल। स्टार्ट कहाँ से किए थे, एक्स पोजिशन से, यानी कि 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये है एक्स पोजिशन, ये बार जो ड्रॉ किए थे। वाई में क्या था, वैल्यूज थी जो स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, मिनिमम थी 5 और मैक्स थी 120। तो यहाँ वो 0 से लेकर 120 तक जाने के लिए उसने जो पॉसिबल मिनिमम गैप रख सकता है वो पे रखा है इसने, यानी 20 की गैप रखा है। अब ये होगा इस लाइन से, तो ये ड्रॉ हो गया, ये 0 to 1, 2, 3, 4 ड्रॉ हो गया एंड ये वैल्यूज ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर एक्स टिक्स करके जो होता है,
एक्स से क्या हम लोग असाइन कर रहे हैं, एक्स पोजीशन जो है, ये जो वैल्यूज है, और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 0 1 2 3 4 को कंपनीज के नाम से, यानी जो नाम हमने यहाँ पे दिया था वो अभी रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। बस इतना ही किया हमने, बाकी सब एज इट इज है। अदरवाइज ये लाइन अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो क्या होगा, है वही प्लॉट तो ड्रॉ हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 दिख रहा है। मतलब कि कौन सा पोर्शन है जीरो, किस कंपनी का ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू है, ये आपको समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, एक्स टिक्स करके फंक्शन का यूज किए और उसको एक्स पोजीशन करके जो ये है वैल्यूज है उसमें रीडेबल नाम से हमने असाइन कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये बेटर लग रहा है। अब 0 1 2 3 के मुकाबले ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये इन्फोसिस का रेवेन्यू है, ये टीसीएस का है, ये कैप जेमिनी का है, ये म्यू सिग्मा का, ये फायरबेस का है। ठीक है, अभी सेम चीज बट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, बाकी सब एज इट इज है। तो चेंज किसको कर दिया हमने, एक्स पोजीशन को कर दिया, लेकिन ये बार एच होने की वजह से क्या हुआ, एक्स एक्सिस कन्वर्ट हो गया वाई एक्सिस में और वाई एक्सिस कन्वर्ट हो गया एक्स एक्सिस में, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है,